स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, स्टार्ट हो गया। चल रहा है ना? अच्छा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द न्यू बिगिनर्स। क्लास 10th का लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर सेकेंड देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन सेशन दिया हूँ, बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया हूँ। ठीक है, आप एक बार देखना, फिर उसके बाद अंदाजा लगाना कि एक्चुअली में सर ने पढ़ाया है कुछ की बस ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो उसी के साथ हम सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चों, आप बोल रहे होंगे सर आप अभी स्टार्टिंग में आया तो बनाना खा रहे थे। तो मेरे बच्चों एक चीज याद रखे रहना कि आप लोग क्या हो कि स्टूडेंट हो, ठीक, स्टूडेंट हो, राइट। तो आप लोग को किस पे ज्यादा ध्यान देना है? किस पे ज्यादा ध्यान देना है भैया? पढ़ाई पे नहीं भैया, पैसे पे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है भैया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हेल्थ पे देना है, ना कि पैसे पे, ना कि एजुकेशन पे। हेल्थ पे ध्यान देना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हेल्थ रहेगा, हेल्थ रहेगा तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। हेल्थ रहेगा तो आपका एजुकेशन अच्छा होगा, और एजुकेशन अच्छा होगा तो आपका एग्जाम जो होगा वो भी अच्छा जाएगा, राइट। एग्जाम अगर अच्छा जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा, वो भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। हम बात करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में देखेंगे कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। लेकिन आज आज कुछ ऐसे मेटल्स ऑक्साइड देखेंगे आप कि जो मेटल ऑक्साइड मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर कंडक्ट करते थे, मतलब कैरेक्टर शो करते थे, वो बेस से रिएक्ट करेंगे। क्या बात कर रहे हो? मैं बोला हाँ, आज इसी सेशन में देखेंगे मेरे बच्चों। पूरी वीडियो को बेहतरीन तरीके से कवर करूंगा और बेहतरीन तरीके से आप भी पढ़िएगा। ठीक है, तो टॉपिक डालिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, पहली बात बता दो कि ये जो सेशन चल रहे हैं जो क्लास 10th में है, बोर्ड, स्पेशली फॉर बोर्ड, ठीक है, और बाकी जो भी नॉलेज लेने के लिए है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग को 1% भी हेल्प मिल रहा है तो मैं 100% देने के लिए रेडी हूं। समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। इसीलिए मैंने ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है मेरे बच्चों। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और हाँ, अगर इस यूट्यूब चैनल या एजुकेशन प्लेटफॉर्म से एक बच्चे को भी हेल्प मिल रहा है, एक बच्चे को, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, एक बच्चों को भी हेल्प मिल रहा है अगर इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, तो आकाश पढ़ाएगा। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएगा। आप लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 देख लीजिएगा मेरा केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 देख लीजिएगा, एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक विथ क्वालिटी कंटेंट। समझ रहे हो? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये हेडिंग डाल दिया कि नहीं आपने?
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक्चुअली में देखेंगे कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स को अगर हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो पहले लिखो व्हेन, ये मत लिखो, क्वेश्चन डालो ऐसे, व्हाट हैपन when metal react with oxygen। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ कि अगर मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या एक्चुअली में फॉर्म होगा। सोच के बताओ, क्या नॉर्मली हम मेटल्स रखे रहते हैं, क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। हाँ, कुछ मोटे मेटल्स ऐसे होते हैं। और अगर मेटल्स को हीट किया जाए कि और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या वो मेटल जल्दी हीट होगा, क्या वो मेटल जल्दी मतलब जलने स्टार्ट होगा। हाँ, आप सही बोल रहे हो सर, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे देखे हैं कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मोमबत्ती बुझ जाती है, अगर हम कोई भी मोमबत्ती जला रहे हैं और ऊपर से कवर कर दिए, उसको ढक दिए, तो क्या होता है वहां पर, क्या होता है जो मोमबत्ती जलती है उसमें से जो गैस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे डिब्बे में जो पूरा वॉल्यूम होती है, पूरा स्पेस कवर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो मोमबत्ती बुझ जाती है। राइट, तो मेरे बच्चों जब मेटल्स को हम हीट करते हैं, जब लिखो when metal react with oxygen form, क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, मेटल ऑक्साइड। ठीक, मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ये फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। अगर आप लोग ये लेक्चर पहले कहीं भी देख लियो, अगर आप लोगों को ये चीज आता है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, when metal react with oxygen form metal oxide। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, when कॉपर, क्या मेरे बच्चों कॉपर लिया मेटल, when copper heated in the presence when copper heated in the presence of air के प्रेजेंस में, ठीक है, react with ऑक्सीजन, किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, क्या फॉर्म करेगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड फॉर्म करेगा। एग्जांपल ये लिखो, व्हेन कॉपर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन लिखो, इसका रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं, यहां दो ऑक्सीजन दो और ये कॉपर दो। ठीक, अब ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है मेरे बच्चों,
कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये कौन से कलर का कंपाउंड होता है? ये कंपाउंड होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है और इसी को बोलते हैं हम, कैमरे में आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड मेरे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है। कौन सी कलर का? ब्लैक कलर का होता है और इसका नाम जो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। ठीक है, तो हमें इस वीडियो से मतलब इस मतलब इससे क्या हमें चीज मतलब सीखने को मिल रहा है कि कोई भी मेटल अगर जनरली कोई भी मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं किससे? ऑक्सीजन से, और फॉर्म करता है मेरे बच्चों, फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, पहला ये लिख लो एग्जांपल, फिर दूसरा एग्जांपल। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखते हैं, अल्युमिनियम जो रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों, अल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ठीक, अल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और फॉर्म करता है अल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अल्युमिनियम रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। क्या बनता है मेरे बच्चों? एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। एग्जांपल नंबर सेकंड ये लिखूं, एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है, लिख लिए? थक गए क्या? अभी तो सर आपने सेशन स्टार्ट की, थक कैसे जाएंगे? ठीक है, अब बात करते हैं, आपने क्या देखा? सर मैंने देखा एक आपके हाथ में रेड कलर का ये डस्टर है और आप इरेज कर रहे हैं। अरे ये नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्वेश्चन पूछूं, अब पूछूं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट, जिंक इसको बोलते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट with oxygen, तो क्या आप बोलोगे? बताओ जल्दी से, क्या बोलोगे? What happen when zinc react with oxygen? जल्दी से आंसर दो कमेंट में, बताइए। इसका आंसर जो होगा रिएक्शन विथ रिएक्शन, इसका रिएक्शन भी लिखना है, ये नहीं कि बस आंसर दे दिए जिंक ऑक्साइड। तो मेरे बच्चों ये जो फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, जिंक सॉलिड के फॉर्म है, ऑक्सीजन O2 गैस है, रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो इससे डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ऐसे पूछता है कि एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, नेम दैट कंपाउंड, कंपाउंड का नाम बताओ। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो मैंने बताया कि ब्लैक कलर का था। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। ठीक है, हमने क्या देखा था? अगर आपने लेक्चर चैप्टर नंबर सेकंड में देखा होगा, क्या हमने क्या बताया था आपको कि एक मेटल है, कि क्या है? मेटल ऑक्साइड है। ठीक,
मेटल ऑक्साइड N2O रिएक्ट कर वाटर में हम अगर डिसोल्व करेंगे, रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर से, रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर से, तो क्या फॉर्म करेगा? NaOH फॉर्म करेगा, NaOH फॉर्म करेगा, बताओ, NaOH फॉर्म करेगा, राइट। और जो NaOH होता है मेरे बच्चे, ये बेसिक इन नेचर, बेसिक का होता है, ये बेस है। जो NaOH होता है मेरे बच्चों वो बेस है ना, तो जो NaOH होता है मेरे बच्चों वो बेस है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है, वो कौन सा नेचर शो करता है? वो कौन सा नेचर शो करता है? बेसिक, बेसिक नेचर शो करता है, राइट, बेसिक नेचर शो करता है, राइट, राइट। तो बेसिक नेचर शो करता है तो मेरे बच्चों, तो ये जो बेस है, ये जो बेस है ये रिएक्ट करेगा किससे? ये जो बेस है ये रिएक्ट करेगा एसिड से। एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों? क्या फॉर्म करेगा बताओ? साल्ट प्लस वाटर, यही फॉर्म करता है ना, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। वाटे क्या लिखे हैं, सॉरी वाटर, ठीक है। बताओ मेरे बच्चों, यही होता था ना, यही होता था कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जो होता है, बेसिक मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर शो करता है, राइट, ठीक है। और बेसिक इन नेचर शो करता है तो इट मींस कि वो रिएक्ट करेगा किससे? एसिड से, तभी तो फॉर्म करेगा साल्ट एंड वाटर। लेकिन यहां पर कुछ कहानी अलग है, यहां पर कुछ ऐसे मेटल्स ऑक्साइड देखे जाएंगे मेरे बच्चों जो बेसिक इन नेचर शो करते हैं, बट वो रिएक्ट करेंगे बेस से, ये क्या हो रहा? हाँ, यही दुनिया है, जो आप चाहोगे वो मिलेगा ही नहीं। हाँ, जावा तो मुझे नहीं पढ़ना है यार। एक अभी आपने बताया कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अभी बोल रहे हो कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर शो कर, बेसिक इन नेचर है, फिर भी रिएक्ट करेगा बेस से। क्या बात कर रहे हो? मैं बोला हाँ बेटा, ऐसा होता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और नाम डालिए, नाम डालिए, नाम डालिए, क्या नाम डालेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नाम डालिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखिए। तो मेरे बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले। क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं कि जो एसिड से रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बनाए और बेस से भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यही बोल रहा हूं मैं, जो आप चाहोगे वो मिलेगा नहीं, और जो नहीं चाहोगे वो मिल जाएगा। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर शो करता है, और बेसिक इन नेचर शो करता है इट मींस कि वो एसिड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। बट इन केस ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस से भी रिएक्ट करेंगे मेरे बच्चों। अब आया ना मजा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करो, जैसे कि हम आगे ग्रोथ करें, हम ग्रोथ करेंगे तो आप भी ग्रोथ करोगे, ठीक है? समझ रहे हो? अगर आप हमारा हेल्प करेंगे शायद इस काबिल बन जाए हम लोग कि हम लाखों बच्चों का हेल्प करें, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों, तो बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। दोज metal oxides which react with, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ, with react acids
एज वेल एज, और किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। एज वेल एज रिएक्ट विथ बेस, जो बेसिस होते हैं हमारे, दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेस एंड प्रोड्यूस या फॉर्म, क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे बच्चों? साल्ट एंड वाटर called amphoteric oxide। ठीक है मेरे बच्चों। दोज मेटल्स विच रिएक्ट विथ एसिड के साथ जो रिएक्ट करे और बेस के साथ जो रिएक्ट करे, वो ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो, Al2O3, एनसीईआरटी ने दिया है तो मैंने भी लिखवा दिया। ठीक, Al2O3 ऐसा ऑक्साइड है मेरे बच्चों जो बेस से भी रिएक्ट करेगा और एसिड से रिएक्ट करके फॉर्म बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, राइट। सेकंड लिखते हैं जिंक ऑक्साइड, ETC। सेकंड जो है जिंक ऑक्साइड है मेरे बच्चों, ये भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा एसिड्स और बेस से और फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना रहा हूं, अच्छे से आप लोग भी लिखना। अब मैं बता दे रहा हूं कि आपके शायद जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, आपके क्लास में जो मैम टीचर्स हों शायद लिखवा दें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बेहतरीन सेशन दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन सेशन। ठीक है, आपको एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया होगा, लेकिन मैं जिंक वाला भी एग्जांपल दूंगा। ठीक, पहला लिखिए, पहला एग्जांपल जो है, अगर Al2O3 रिएक्ट करता है, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, किससे रिएक्ट करता है? HCl से, राइट। HCl क्या है? एसिड है, रिएक्ट करता है मेरे बच्चों। ये तो कॉमन सी बात है कि Al2O3 मेटल है, और मेटल है तो ये मतलब एसिड से, मतलब बेसिक नेचर शो करता है, तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, राइट। ठीक, तो ये क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों? AlCl3 ये फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, H2O, और फॉर्म क्या करेगा मेरे बच्चों? वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं, अच्छे से थोड़ा लिखिए सर, हम लिख रहा हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाँ। अब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। और इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इसे क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड, अरे यहां कुछ हो रहा है क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक, इसे बोलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। और इसे तो आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, है ना। वाटर, गर्मी की सीजन चल रही है और पानी बहुत जरूरत है, आपको हेल्प करेगा, आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, वाटर लेवल मेंटेन करेगा आपके बॉडी में, थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करेगा मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है ये वाटर। ठीक, समझे कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे थे तब से ज्ञान देने लगे। हाँ, केमिस्ट्री तो पढ़ ही लोगे जब आपका तबियत ठीक होगा। तबियत खराब हो जाएगा
तो फिर केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे मेरे बच्चे। ठीक, इसीलिए गर्मी का सीजन है, अपना ख्याल रखो, पानी पीते रहो, खाना खाते रहो, दबा के पढ़ते रहो। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रो मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक, पहला केस देख लिया, बैलेंस कर लो इसको। नहीं बैलेंस करने आता सर, क्यों नहीं बैलेंस करने आता, चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हो क्या? अलग से वीडियो बना के डाला हूं, उसके लिए जाके देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो फिर भी बैलेंस कर देना, तुम लोग के कहने पे तुम लोग दोनों लगोगे ना, सर बैलेंस कर दो, सर बैलेंस कर दो। Al2 यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 2 कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्लोरीन कितना है, 2 और ये 3, 6 क्लोरीन हो गया, 6 कर दिया। ठीक है, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 कर दिया, हाइड्रोजन 3, बैलेंस मेरे बच्चों, बैलेंस हो गया। देख लिए बच्चों, आप लोग को भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज लाइफ को बैलेंस करो, इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझे, मैं बता रहा हूं, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से खाना खाओ, टाइम से सो। ठीक है, तो लाइफ को बैलेंस करोगे तो इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे बच्चों सेकंड देखते हैं। अगर क्या सर ब्लैक यूज करते हैं आप, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस से, NaOH, बेस, राजा हूं मैं, राजा रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड से। तो क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्लस वाटर मतलब H2O। ठीक है, H2O जो है फॉर्म करेगा, ये लिक्विड है। ठीक, इसको हटा। ठीक है, Al2O3 एक ऑक्साइड है, बेस से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सोडियम एल्युमिनेट फॉर्म करता है मेरे बच्चों, और वाटर फॉर्म करेगा। सोडियम एल्युमिनेट, इसका क्या नाम है, सोडियम एल्युमिनेट। ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है जब कोई भी एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस से, तो फॉर्म करता है सोडियम एल्युमिनेट। ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो मेरे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्यार दीजिएगा, आपका प्यार और मेरा प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, दोनों लोग मिलकर तबाही मचाएंगे। ठीक, सपोर्ट करिएगा, शायद आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद करना, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और वाटर देगा। इन केस ऑफ बेस के केस में मेरे बच्चों ये क्या करेगा, Al2O3 ऑक्साइड मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा। ये क्या है, बेस है, पता ही है आपको, चलो लिख दे रहा हूं, ये बेस है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, बेस से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा सोडियम एल्युमिनेट और वाटर। ठीक, नोट करो, फिर से आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़े, नोट कर लिया। ना तीर से ना तलवार से बंदा डरता है, पर्वत की घास है। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ नहीं, मजा ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी लूं कि आगे बढ़ूं, सेकंड लूं कि आगे बढ़ूं, बताओ। आप बोल दोगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में दिखा देंगे। हाँ, पैसा चाहिए 1 रुपया, क्या बात कर रहे हो, 1 रुपया में काम चल जाएगा आपका? नहीं यार, मजाक कर रहा था। चलो ठीक है, तो मेरे बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या लिखना है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है मेरे बच्चों, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे थे हम लोग, राइट। अगर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl से तो क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। अगर इन केस ऑफ बेस की बात करें, ये मेरा एसिड का है और ये मेरा बेस का केस है मेरे बच्चों। ठीक,
अगर हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं NaOH से, ये भी एक बेस है मेरे बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या फॉर्म करेगा प्रोडक्ट? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है NaOH से, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हमको पता है कि Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो मेरे बच्चों जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? साल्ट। क्या फॉर्म करेगा? ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस और क्या फॉर्म करेगा? वाटर। और क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों? वाटर। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये साल्ट है मेरे बच्चों, ये साल्ट है और ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है? ये साल्ट है, ये वाटर है और ये ऑक्साइड है और ये एसिड है, ठीक? दूसरे एग्जांपल चलते हैं मेरे बच्चों। जब कोई भी ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बड़े आए हैं ऑक्साइड बोलने वाले, ठीक? तो ये ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेरे बच्चों बेस से रिएक्ट करेगा। ये प्रोडक्ट बनाइए तो हम जाने तुमको, हम बताएं कि आप बताओगे? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, ठीक है? तो बेस मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं सोडियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस से, तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? NO2 ZnO2। एंड को सब गायब कर दे रहे हैं। हाँ मैंने थोड़ा सा भूल गया था, कोई बात नहीं, ठीक है? तो सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है मेरे बच्चों, ठीक है? एक नोट करो फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करके बेस से और सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक? अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी कर दिया कि अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? सर मुझे तो पता है, हाँ मुझे पता है, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को पता होगा, ठीक? ठीक है, तो अब देखने वाले हैं मेरे बच्चों कि अगर मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं, मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म बेस, ठीक है? मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म बेस, ठीक, राइट? और एक चीज और याद कर लेना ना, क्या? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड insoluble, most of the metal oxide insoluble in water, ठीक है, ठीक? but metal oxide
which are metal oxide which are soluble in water, which are soluble in water, called, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, उसको हम बोलेंगे अल्कलीज, उसको क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर्म बेस को एक फॉर्म करता है, आपको पता है, बट मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल इन वाटर, बट मेटल ऑक्साइड which are soluble in water called alkalis, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, सारे मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होते तो उसे हम अल्कलीज नहीं बोलेंगे, और जो डिजोल्व हो गया तो उसे बोलेंगे अल्कलीज। ठीक है, ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे बच्चों, एग्जांपल ले लेते हैं Na2O। ठीक, ये मेरा मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करता है, डिसॉल्व करते हैं, तो फॉर्म करता है मेरे बच्चों, बेस फॉर्म करेगा, NaOH फॉर्म करेगा, राइट, पहला एग्जांपल। ठीक, अगर मेटल ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट किया, वाटर से फॉर्म किया मेरे बच्चों, क्या फॉर्म किया, बेस फॉर्म किया, ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैमरे में आ रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 भी ले लो, मतलब लिख लो यार। एग्जांपल नंबर 2, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप लोग जानते ही होंगे। एग्जांपल नंबर 2 दूसरा भी ले लो, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है मेरे बच्चों, वाटर से रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो पोटेशियम, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन। ठीक, ठीक, तो ये मेरे बच्चों, ये भी बेस है और ये भी बेस है। ठीक, ये नोट करो फटाक से। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों कि वाई वी सोडियम एंड पोटेशियम मेटल केप्ट इन केरोसिन ऑयल, क्यों हम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है मेरे बच्चों, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं मेरे बच्चों बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो तुरंत मॉइस्चर या एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से और वाटर से तुरंत रिएक्ट करके, और एक बहुत भयानक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है मेरे बच्चों, जिसके कारण हम उसको केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पोटेशियम सोडियम आर वेरी हाई रिएक्टिव, क्या बोल रहा है, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करते हैं सो वाइग्रेसली, मतलब बहुत डेंजर तरीके से रिएक्ट करते हैं, इतने तगड़े तरीके से रिएक्ट करते हैं कि पूरा ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, सो वाइग्रेसली दैट दे कैच फायर, मतलब वो आग पकड़ लेता है, ऐसा ब्लास्ट करता है कि वो आग पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सोडियम मेटल होता है मेरे बच्चों, सोडियम मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। इन द दो बार लिखा गया क्या, ठीक है, इफ लिख रहा नहीं है, सो वाइग्रेसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं, खुले में। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम खुले में छोड़ दें तो बहुत भयानक रिएक्शन होगा मेरे बच्चों, क्योंकि सोडियम, और याद रखना, सोडियम और पोटेशियम मेटल वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, हेंस
हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल। मतलब अरे भाई अगर हम ऐसे खुले में छोड़ देंगे सोडियम मेटल को और पोटेशियम मेटल को तो क्या ब्लास्ट नहीं करेगा? तो वहां पर जो भी कोई रहेगा उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना वो। ठीक है, ऐसे क्या हुआ था, हम लोग लैब में गए थे तो वो जो सोडियम मेटल्स हम लोग बॉक्स में निकाले, बॉक्स खोल के, मेरा फ्रेंड था एक, नाम नहीं याद आ रहा है, फ्रेंड था सर, नाम नहीं याद आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सच बोल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो लैब में गए थे तो सोडियम मेटल उसने निकाल के तुरंत, वो उसको पता था कि ऐसा होने वाला है। अब जान रहे हो लड़के हैं, शैतान तो होते ही हैं। ठीक, क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, तो वो क्या हुआ, निकाल के उसको पानी में रख दिया, ऐसे पूरा पानी था भाई, एक कटोरी थी जिसको कटोरी बोलते हैं, जो भी कटोरी थी उसी में रख दिया उसने, और इतना तगड़ा ब्लास्ट किया कि कटोरी तो हवा में उड़ गई। ठीक है, तो मेरे बच्चों उसी के लिए, उसे बचाने के लिए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए और आग ना लग जाए, दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए हम उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं कि ऐसा रिएक्शन ना हो, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये लिख लो। ठीक है, हो गया। ठीक, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं मेरे बच्चों। आशा करता हूं आपको ये सेशन, ये लेक्चर बहुत बेहतरीन लगा होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। देखो मेरे बच्चों, पढ़ाई कभी कभी बोरिंग लगने लगती है, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग में बनाने के लिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो उसको सीरियस मत लीजिएगा। और एक चीज याद रखे रहना कि पढ़ाई बोरिंग उसी को लगती है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। राइट, तो आप लोग पढ़ाई में थोड़ा फोकस करिए, मतलब इंटरेस्ट जगाइए कि हाँ मुझे पढ़ना है। आपको पता है कि पढ़ने से ही कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अपने मॉम डैड का कहना मानिए, अपना ख्याल रखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी पीते रहिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।